अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम कराची डायरी में आवां जो मेज़बान बशीर संजरानी। नाज़रीन, 14 अगस्त मुल्क की आज़ादी जो ॾिहाड़ो वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सुबुह थींदे ई शहर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां माण्हू पंहिंजे गाॾियुनि में मोटरसाइकिलनि ते पैदल जेके आहिनि उहे मज़ार क़ाइद पहुता। हिन ॾिहाड़े जे मौक़े ते हूअं त 13 अगस्त राति जो ई जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे शुरू थी वयूं। गवर्नर हाउस में तमाम हिकिड़ी वॾी स्टेज लगाई वई। सिंध जा नाले वारा जेके आहिनि क़ौमी रागी फ़नकार जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कयो। CM हाउस तोड़े जो सिंध असेंबलीअ में भी तक़रीब थी। राति जो उन जूं तयारियूं। सुबुह जो स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह केक कटे दुआ घुरी ऐं उन खां पोइ मुखालिफ़ तुण हुकूमत धुर मेंबरनि भी उन में शिरकत कई। जंहिं बाद शहर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ईअं सम्झो त हिकिड़ो ईद वारो समा हो। रोडनि रस्तनि घरनि घिटियुनि खे पाकिस्तान के झंडनि सां सिंगारियो वियो। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जना जी मज़ार ते सॼो ॾींहुं मर्द औरतुनि ऐं ॿारनि जी जेका उहा रश आहे। अॼु पाण कोशिशि कंदासूं त सिंध असेंबलीअ में हुकूमत तोड़े मुखालिफ़ धुर मेंबरनि सां ॻाल्हि ॿोल कजे। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जना जी मज़ार ॿाहिरां बीठल जेके आम शहरी आहिनि, जेकी सिविल सोसाइटी आहे, पाण उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त 14 अगस्त जो जेको ॾिहाड़ो आहे हू कीअं सेलिब्रेट कनि था ऐं मल्हाइनि था। अचो त पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। माशाल्लाह से सब खुश नज़र आ रहे हैं और अपनी आज़ादी में सब खुश हैं। और इंडिपेंडेंस डे पे हम सब बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं पिक्चर्स वगैरह बनाने और क्या पैगाम देंगे कि मुल्क की सलामती और बका के लिए हम लोग सब यकजा हों? बिल्कुल हमें यकजा होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। जो हमारे कायद का मिशन था मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, वही हमें मिशन रखना चाहिए। एक कामयाब कौम बनना चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये आज 14 अगस्त जो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारी पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है। ये आप समझें कि ये इतनी आसानी से हमको जो है ना ये तोहफे में नहीं मिला है। इसके लिए इतनी जानों जद्दोजहद की है हमने और हज़ारों जानों के नजराने हमने पेश किए हैं। तो आज हम 14 अगस्त के हवाले से मज़ार क़ाइद के ऊपर तशरीफ़ लाएँ। मेरी पहचान पाकिस्तान फोरम के तहत इशरतुल इबाद साहब की हिदायत के तहत आज हम यहाँ तशरीफ़ लाएँ, जिसके अंदर हमारी सारी ताजिर बरादरी हमारे साथ है। और ये हमारा आने का यहाँ पे सिर्फ ये मकसद है कि पाकिस्तान के लिए जितना भलाई से भलाई और अच्छे से अच्छा हमारी कौम को जो है काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन चक्करों में लगे रहते हैं कि फ़लानी पार्टी ऐसा करती है, फ़लानी पार्टी ऐसा करती है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम कैसा कर रहे हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए हमको क्या अपना कंट्रीब्यूशन इसमें करना चाहिए। तो बहरहाल मेरी पूरी कौम को आज जो है 14 अगस्त के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये तमाम ताजिर बरादरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध असेंबली के तरफां जी पाकिस्तान की बानी असेंबली है, जैमें पाकिस्तान की करारदाद पहिरियों दफ़ो मंजूर कई वई, जैमें पाकिस्तान जो झंडो अंदर हाउस में पहिरियों दफ़ो लहरायो। इतों की तरफां इतों के मेंबरन की तरफां सभी के लख लख वाधायूं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिंध टीवी का शुक्रिया कि माशाल्लाह हकीकी मानों में आप जिस तरीके से 14 अगस्त और हर उस खुशी में हमेशा मज़ार क़ाइद पे नज़र आते हैं। मैं आपकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ। आपने सवाल किया जश्न आज़ादी 14 अगस्त का दिन अल्हम्दुलिल्लाह जोश व खरोश से लोग मना रहे हैं। ना यहाँ सिंधी आपको दिखाई देगा, ना पंजाबी, ना पठान, ना बलोच, ना बिहारी, ना महाजिर, ना बर्मी, ना कश्मीरी, ना गिलगिती। आज पाकिस्तानी यहाँ जमा हुआ है और यही हकीकी माना जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तान है। और आज आपने देखा कि इस मुल्क को जिस दाने पे खड़े करने वाले लोग हैं उन्होंने शायद ये समझा कि हम कुछ ऐसे क्लिप्स बना लेंगे जिससे 14 अगस्त जोश व खरोश से नहीं गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जोश व खरोश पिछले 14 अगस्त से इस 14 अगस्त को हमारी जो नई जनरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़ी हुई है वो जिस तरीके से मना रही है वो आपको नज़र आ रही है। और जहाँ तक बात की आपने हमारे दिफाई इदारों की, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ 44 जितने इदारे हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए जो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इंशाअल्लाह उसके साथ खड़ी है। उनकी दुआओं के लिए उनके साथ हमारी दुआएं और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। आऊं सब खां पहिरीं पाकिस्तान ऐं क़ौम खे हिन आज़ादी ॾींहं जूं खोड़ सारियूं वाधायूं ॾियां थो, मुबारकबाद ॾियां थो। आज़ादी हिकिड़ो कुदरती नेमत है
उन नेमत जो जेको हिकिड़ो जज़्बो हूंदो आहे, जीअं माण्हूअ जूं ईदूं हूंदियूं आहिनि, होली हूंदी आहे, ॾियारी हूंदी आहे, असीं पाकिस्तानी क़ौम उन ख़ुशियुनि जीअं उन जज़्बे तहत हीउ ॾींहुं मल्हायूं था। बानी क़ाइद जनाब क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जना साहब खे बि ऐं उन सां गॾु जिन बि जिदोजहद कई पाकिस्तान हासिलु करण लाइ, उन्हनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयूं था, उन्हनि जी अज़मत खे सलाम पेश कयूं था। ॾियारी ते पाण कहिड़ो पैगाम ॾींदासीं असांजी पाक फ़ौज जा जवान जेके बॉर्डर ते वेठा आहिनि, उन सां गॾोगॾु असांजी मुल्क जी जेका आवाम आहे उन जी मुल्क जी बक़ा ऐं सलामती वारी दुआऊं? ऐं उन मौक़े ते असांजे पाकिस्तानी सिक्योरिटी जे जवाननि खे जेके बॉर्डरनि ते क़ुर्बानियूं ॾियनि था, शहीद थियनि था, उन्हनि खे सलाम था पेश कयूं। ऐं पूरी पाकिस्तानी अफ़वाज खे सलाम थो पेश कयां जिन पंहिंजूं जानूं माल कुर्बान करे हिन मुल्क ऐं क़ौम जी हिफ़ाज़त कई है। मुझे फ़ख्र होता है कि मैं एक मसीही पाकिस्तानी हूँ। मैं समझती हूँ कि हमें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में आज़ादी हासिल है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस तरह हम आज़ादी से मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हम अपनी इबादत को है जो वो आज़ादी से करते हैं, पीसफुली करते हैं। मैं समझती हूँ कि दीगर ममालिक में, मैं इंडिया की बात करूँ कि इंडिया में हमारे मुस्लिम बहन भाइयों पर जो है जुल्म व ज़्यादती होती है, उन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के परचम तले हम सब एक हैं, और जब हम अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, ना सिर्फ हमारे मुस्लिम बहन भाई उनको सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि हमारे मुस्लिम बहन भाई हमारे खुशी गम में भी शरीक होते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान का हुस्न है, पाकिस्तान की खूबसूरती है कि पाकिस्तान में रंग, नस्ल, ज़ात पात की तफरीक नहीं है। पाकिस्तान मेरी पहचान, पाकिस्तान मेरी शान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की जितने भी इदारे हैं और जितने भी मुक़बिल वतन पाकिस्तानी हैं, वो 14 अगस्त मनाते हैं ज़ोर खरोश के साथ, और मज़ार क़ायद पे सब हाज़िरी देते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। और तमाम जो है हम अपने सिक्योरिटी भी हम अदा करते हैं, पाकिस्तान की दिफा भी करते हैं, और हम प्यार मोहब्बत से हम पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये बुज़ुर्गों की कुर्बानी का वैसे आज हम सांस सूख कर ले रहे हैं इस पाकिस्तान में, और इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो है पाक फ़ौज का, सिंध रेंजर्स का, सिंध पुलिस का। तो हम लोग आराम कर रहे होते हैं और ये लोग सरहदों के ऊपर पहरा दे रहे होते हैं। तो बस यही कहूँगा कि इस मौके के ऊपर जो हमारा मेन कल्चर है, हमें अपने ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, रिश्वत वगैरह हराम रोज़ी से हमें बचना चाहिए। और देखिए दुनिया में चंद सांसें हैं, कितने साल जी लेंगे, 50 साल 60 साल, कुछ नहीं पता ना। तो हमें चाहिए इस वतन से मोहब्बत करते हुए, और जिस बात पे ये पाकिस्तान कायम हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमें चाहिए कि हम दीन को फॉलो करें और अपने जो चीज़ें अल्लाह पाक को नाराज़गी का सबब बनती हैं उससे दूर हो जाएं। सबसे मेन पैगाम यही है कि हम एक दूसरे को नीचा कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ मतलब सिर्फ पैसों की दौड़ में लगे हुए हैं। वक्त है कि मिलजुल के चलना चाहिए, सियासत से बालातर होना चाहिए, अपनी पाक फ़ौज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले पाक फ़ौज है, उसके बाद वो तो हमारी रेड लाइन है ना, उसकी वजह से आज हम सांसें ले रहे हैं। बाकी जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ये हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही पैगाम है कि हमें इस वतन से मोहब्बत है तो हमें मोहब्बत दिखानी भी चाहिए ना। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो लगाते हैं कितने में लगा के दे रहे हैं? किसी को 20 में, किसी को 10 में भी, किसी को 30 में भी। अच्छा, लोग आते हैं लगवाने के लिए? आते हैं, काफ़ी आते हैं, पूरे पाकिस्तान के तो लोग यहाँ आते हैं, हर किसको शौक़ है तो लगवाता है, हर किसको तो नहीं। मतलब एक पाकिस्तान के उस पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप उनके गाल पे ये भी लगाते हैं, खुशी का इजहार भी करते हैं या लोग? बेशक करते हैं, खुशी का इजहार भी। पहिरों त असांखे ॾिसणु खपे त हितों जे मुल्क में केतिरियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं वयूं, शहादतियूं नोश थियूं, ऐं केॾी मुश्किल सां असांखे पाकिस्तान मुल्क मिलियो। हिन खे क़दुरु करण जी ज़रूरत आहे। असां पार्लिमेंटेरियंस आहियूं, असां लेजिस्लेशन पास करे सघूं था, असांजो वॾो किरदारु आहे हिते, पंहिंजे आवाम जे लाइ, हल्के जे लाइ कमु करे सघूं था। त इहा जोश ऐं जज़्बे सां मां 14 अगस्त मल्हायां थो, त इंशाअल्लाह 5 साल जेके मूंखे मिलिया आहिनि इन में मां तारीख़ी कमु करे ॾेखारींदुमि पंहिंजे हल्के में। पैगाम ॾींदासूं जेके बॉर्डर ते पाक फ़ौज जा जवान बीठा आहिनि पंहिंजी आवाम जे लाइ? ॾिसो, पंहिंजी आवाम जे लाइ मां इहो चवंदुमि त नौजवान आहियां मां, 65% नौजवान मुल्क में,
त असांखे पंहिंजे पाण ते यकीन हुजणु खपे त असां कुझु मुल्क लाइ कुझु करे सघूं था, कुझु कंट्रीब्यूट कयूं। जेके पाक अफ़वाज बॉर्डरनि ते बीठी आहे उन्हनि खे बि सलाम पेश कयूं था, उन्हनि जी अज़मत ऐं जुरत खे सलाम आहे ऐं असांखे उमेदु आहे त उहे ई डिफेंड कंदा पाकिस्तान के पंहिंजे मदरलैंड। ये 14 अगस्त की मनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने बहुत ही सेक्रीफाइस करके जो इस मुल्क को आज़ाद कराया है, इसलिए हम जोश और जज्बे से मनाए जाते हैं। और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वाहिद ऐसी जमात है जिसमें ना उर्दू देखी जाती, ना सिंधी ज़ुबान देखी जाती, ना पंजाबी, ना बलोची। सबसे पहले इंसानियत देखी जाती है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रख रहा वो देखा जा रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क की आज़ादी का दिन है और हम सब यानी कि मुल्क की आज़ादी मना रहे हैं। बेशक हमें हर कौम को मिल के चलना चाहिए, मुल्क में मिल के रहेंगे तो इंतशार नहीं फैलेगा। बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको ये दिन मनाना चाहिए। हमारा इख्तलाफ सिस्टम से या सिस्टम बनाने वालों से हो सकता है, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान जो कि हमारे को एक बड़ी कुर्बानियों से मिला है, हमें ये दिन, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें ये दिन मनाना चाहिए। पाकिस्तान जो 1947 14 अगस्त ते आज़ाद थियो, असांखे अल्लाह ताला हिकिड़ो मुल्क ॾिनो मुसलमाननि जे लाइ, पर मुंहिंजे नज़दीक असां ओतिरो क़दुरु न कयो आहे जेतिरो असांखे करणु खपे आहे। ऐं इंशाअल्लाह हाणे बि अल्लाह हिदायत ॾिए असांखे सभिनी खे, हुकुमराननि खे बि, असांखे बि, अवाम खे बि, त असां गॾिजी जेको आहे हिन मुल्क खे वरी तरक़ी ॾियारियूं ऐं जेके मसला मसाइल आहिनि उन्हनि मां जान छॾायूं। देखिए 14 अगस्त हमारे लिए बड़ा अहम दिन है और आज़ादी का दिन है, तो इसको हम हर साल इसी तरह पाकिस्तानी जोश और जज्बे से बनाते हैं और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी जब तक बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। और देखिए पूरे शहर में हरियाली जो आप बता रहे हैं, झंडे भी लगे हुए हैं। उसके अलावा MKM पाकिस्तान ने एक हरियाली का भी, शजरकारी का भी काम शुरू किया है, जो पूरे शहर में शजरकारी लगाई गई है। तो हमारा मुल्क हरा भरा होगा तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए अच्छी चीज़ है और वो भी ये चीज़ कैच करेंगे तो आगे इसी तरीके से चलता रहेगा इंशाल्लाह। पाक फ़ौज के लिए क्या पैगाम देंगे? हमारी बहादुर पाक फ़ौज है और बहादुर अवाम है हमारे पास। देखिए हमारी फ़ौज को खराज तहसीन है, बॉर्डर पे भी वही देखती है, हमारा अगर हमारी फ़ौज है तो हमारा मुल्क है, तो इसलिए फ़ौज को सलाम है और इंशाल्लाह हम फ़ौज के शाना बशाना है। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को, आपके व्यूअर्स को, सबको जो है वो जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और यकीनी तौर पे सबके लिए खुशी का दिन है। हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि 77 साल जो है वो इस आज़ादी को अल्हम्दुलिल्लाह हम मना रहे हैं और हम सबको मिल के ये कोशिश और काविश करने की ज़रूरत है कि जो ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिला रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान का देखा था, शायद वो अब हम 2024 में देखते हैं तो वो हमें धुंधला होता हुआ नज़र आता है। कलेक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है। कोई एक जमात या कोई एक इदारा जो है वो पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से नहीं निकाल सकता। सबको मिल के मुश्तरका अमली जद्दोजहद करने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छा, बेहतर और वो पाकिस्तान हासिल कर सकें जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था। पैगाम देना चाहेंगे अपनी पाक फ़ौज के हवाले से अपनी अवाम? देखें, खुशियाँ मनाएं, बिल्कुल आज़ादी का दिन है, और मगर एक पैगाम जो मैं सब लोगों को और तमाम सियासी जमातों को, तमाम हमारे इदारे हैं जितने भी, उन सबको, कि हम पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है उसमें हम सबको मिल के मुश्तरका जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और आज का दिन ये आदा करने का दिन है कि आएँ मिल के, चूँकि हमारे मसाइल मुश्तरका हैं तो हिकमत अमली भी मुश्तरका होगी तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर बनेगा पाकिस्तान। अॼु असां 14 अगस्त मल्हायूं पिया ऐं अॼु असां आज़ादु, असांजो मुल्क आज़ादु थियो बाबा क़ाइद आज़म जी कोशिश सां, जदोजहद सां। ऐं असांखे खपे त पंहिंजे आज़ादु मुल्क खे असां संभालियूं ऐं उन जे लाइ बहितर खां बहितर असां इक़दाम खणूं। जेतिरो असां पंहिंजे मुल्क लाइ बहितर करे सघूं था, असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां बहितर कयूं। मां सम्झां थी हर पाकिस्तानी ते इहो फ़र्ज़ु थिए थो, ना कि सिर्फ़ु पार्लियामेंटेरियन ते थिए थो। ऐं असांजो मुल्क आहे, अॼु आज़ादु आहियूं असांखे इलाही ख़ुशी आहे। ऐं कल्ह बि सॼी कराची, सॼो पाकिस्तान जाॻियो पिए, पंहिंजी ख़ुशी मल्हाई पे, 14 अगस्त मल्हायो पे ऐं इंशाअल्लाह हर साल ईअं ई मल्हाईंदा रहंदासूं। जी बिस्मिल्लाह। मोहम्मद काशिफ साबरानी, चेयरमैन ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद। आज हम मज़ार कायद में मौजूद हैं और 77वीं जो है जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। तमाम ही अहले वतन को बहुत बहुत मुबारक। हमें पाकिस्तान की देखें कदर करनी चाहिए। जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप उनसे पूछें कि पाकिस्तान की क्या कदर है। यहाँ जो हम सुकून से जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे जिस तरीके से हम कारोबार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। हमारे लाखों बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, उसको हमें समझना चाहिए। इसके बाद हमें पाकिस्तान हासिल हुआ है और मेरी तरफ से तमाम ही अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। देखिए, पाक फ़ौज जो है उसको हम सलाम पेश करते हैं। ये हमारी सरहदों पे मौजूद है। अगर पाक फ़ौज ना हो
तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की हिफाजत कौन करेगा, हमें इनका साथ देना चाहिए। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, रेंजर्स के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं। ये ऐसे लोग हैं कि कोई भी छुट्टी हो, कोई भी त्यौहार हो, ये अपनी ड्यूटी पे मामूर होते हैं, ये ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं, इनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए होते हैं। तो हमको सलाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है इस पाकिस्तान को इस तरह ही चमकता धमकता रखे, और इस साल जो माशी पॉलिसी है पाकिस्तान की, जिस तरह माशी हालात में फंसा हुआ है, अल्लाह पाक से दुआ कहूँ कि इस माशी हालात से निकाले और रिलीफ दे अल्लाह पाक। बस पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें जी, आज जो है 77वां यौम आज़ादी जो है हम शाया निशान तरीके से मना रहे हैं। देखिए बेसिकली तौर पे आज़ादी सिर्फ बाजे बजाने का काम नहीं है, ठीक है। आज़ादी जो है आपको किसी हलवे की प्लेट में नहीं मिली। आज़ादी के लिए माँ बेटे से, बीवी शौहर से और बहन भाई से जुदा हो गए, और आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और आज भी हम इंतहाई माज़रत के साथ हम उस तरह कदर नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हमें कदर करनी चाहिए। देखें बकौल कायद के लाए हम तूफ़ान से किश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना तुम मेरे बच्चों संभाल के। तो ये मुल्क आज भी ये हालत है हमारी। हम खुली सांस में अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, फ़ज़ा में हर जगह पे आज़ादाना तौर पे जाते हैं, आज़ादाना तौर पे जा रहे हैं। जाएँ आप आज़ादी की कदर फ़लस्तीन वालों से पूछें क्या होता है, जाएँ आप आज़ादी की कदर कश्मीर वालों से पूछें क्या होता है। देखें जी, बात ये है कि हमारे यहाँ अलमिया ये कि हर शख्स एक दूसरे को बुरा भला कह रहा है। अब ऐसे नहीं चलेगा। देखें अब हमें अपने हिस्से का दिया जो है वो जलाना होगा, ठीक है ना। तो हमारा हिस्से का दिया ये है कि हम अपने मुल्क के लिए पॉजिटिविटी सोचें, हम अपने लोगों को साथ लेके चलें, और ये मुल्क है याद रखिए तो हम हैं। और हम हमेशा से, हम तो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, तो अपनी ताजिर बरादरी की तरफ से मैं पैगाम दूंगा कि ये मुल्क हमारा अल्लाह पाक के जो है वो एक नेमत से कम नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ना सिर्फ आज़ादी मनाते हुए आप उन लोगों का भी ख्याल करें जो दाएँ बाएँ जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी हेल्प करें, क्योंकि आज़ादी नाम है मोहब्बत का और आज़ादी नाम है अमन का। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की आज़ादी सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, समझे। हम सिंधी हैं, सिंध में रहते हैं, हमें भी सिंधी बोलना चाहिए और सिंधी सीखनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ भी है। जिस तरह सारे सूबे के अंदर लोग अपनी ज़बान को तरजीह देते हैं, हमें भी अपनी ज़बान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को इस दिन की 14 अगस्त की यौम आज़ादी की मुबारकबाद, और ये अहद तजदीद वफ़ा का दिन है। हमें अहद करना चाहिए जिस मकसद के लिए हमें ये मुल्क कायद आज़म ने दिया था तोहफ़े में, वो मकसद हमें पूरा करना चाहिए। आज इस मुल्क को हमारी और एक कौम की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए हम सबको मिल के जद्दोजहद करनी चाहिए। देखिए, आज सबसे पहले तो कौम को इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत दी है, हम खुद मुख्तार हैं। और दूसरा ये कि मुश्किलात और मसाइल भी आज हमारे साथ हैं। हमें जितना यौम आज़ादी पर, इस खुशी के मौके पर, जितना इस बात पे अज़्म करना चाहिए कि इस मुल्क के लिए हम वो कुछ करें कि जो इसे सलामत रखे, इसे आज़ाद रखे, इसके वक़ार को बुलंद करे। तो जितनी कोशिश आज हमें करनी है, शायद माजी में इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है। क्या कहेंगे, जैसे हमारी पाक अफवाज है सरहदों में बैठी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें होती हैं, मगर ज़ाहिर है हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसकी हिफाजत करना आपका, हमारा, सबका फ़र्ज़। देखें, कोई भी मुमलिकत हो, उसकी हिफाजत और उसका जो हिसार है, हिफाजती हिसार, वो उसके हिफाजती इदारे जैसे फ़ौज है। फ़ौज को जितना मजबूत करेंगे और जितना फ़ौज और अवाम एक दूसरे के करीब आएंगे, मुल्क उतना ही ज़्यादा महफूज होगा। तो आज लाजिम है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम फ़ौज को हौसला अफजाई करें, फ़ौज से मोहब्बत का इज़हार करें, और किसी ऐसी सियासत में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो हमें इन मुख्तदर इदारों से दूर कर। नाज़रीन, जो कराची डायरी में पाण 14 अगस्त के हवाले से सिंध असेंबली के हुकूमत तोड़े मुखालिफ मेंबरन से गॾु पाण मज़ार कायद ते मौजूद सियासी समाजी अगवान तोड़े जो वापारी आहिनि, पाण उन्हनि सां भी ॻाल्हि ॿोल कईसूं। सिंध असेंबलीअ जे मेंबरनि जो चवणु आहे त 14 अगस्त जो ॾिहाड़ो हू ईद जीअं मल्हाईंदा आहिनि, ऐं इन ईद ते जेके आहिनि सरकारी इमारतूं हुजनि, उन्हनि ते झंडा वग़ैरह जेके फड़काया वेंदा आहिनि, मुल्क जी सलामती ऐं बका वारियूं दुआऊं पिणु घुरियूं वेंदियूं आहिनि। जॾहिं त वापारी बिरादरी तोड़े जो आम शहरी जेके मज़ार कायद ते जेके आहिनि उहे हाज़िरी भरण जे लाइ आहिनि, पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसूं। उन्हनि जो बि चवणु आहे त पाकिस्तान वॾियुनि मुश्किलातुनि खां पोइ आज़ादु थियो आहे, ऐं असांखे फ़ख़ुरु आहे त अॼु असां पंहिंजे आज़ाद मुल्क जी
हैसियत में पाण रहूं था। हुननि चयो त ग़ुलामीअ जो फ़लस्तीन खां पुछा कई वञे। हुननि चयो त फ़लस्तीनी अवाम जेके जंहिं हालतुनि में गुज़ारे थी पई उन में लॻे थो त असीं अॼु बि आज़ादु आहियूं ऐं आज़ादु फ़िज़ाउनि में पंहिंजो साहु खणी असांखे पंहिंजे पाक वतन पाकिस्तान ते फ़ख़ुरु आहे। कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।